चुनाव में अब कुछ महीने का वक्त बचा है, लेकिन इससे पहले सियासी रणनीति बनाने का खेल ऐसा शुरू हुआ कि एनडीए की टेंशन बढ़ गई। टेंशन बढ़ाने का काम किया है एलजेपी-आर के मुखिया चिराग पासवान ने। पहले तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और फिर अब कार्यकारिणी की बैठक में 8 प्रस्ताव ऐसे पास किए जिसमें सवाल सीएम नीतीश पर उठाए गए। साथ ही यह भी ऐलान किया गया है कि 29 जून को नीतीश के गढ़ नालंदा में बहुजन भीम संकल्प रैली का आयोजन किया जाएगा। तो क्या चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव वाला दाव आजमा रहे हैं? चुनाव से पहले एलजेपीआर के मुखिया चिराग पासवान के तेवर बदले बदले से हैं। पहले भोजपुर से 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और अब कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के बहाने फिर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का प्रस्ताव पास हुआ। हमारे गठबंधन में जितने भी दल हैं, सभी की आपस में बातचीत चल रही है। बातचीत जब आपसी पूरी हो जाएगी तब आप सभी लोगों को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन बिहार विधानसभा के चुनावों के मद्देनजर हमारी पार्टी की तैयारी पूरे के पूरे 243 सीटों पर चल रही है। टेंशन की बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। जो 8 प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें गूढ़ शब्दों वाले प्रस्ताव के अलावा कम से कम 3 में अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार सरकार पर यह आरोप लगाते हुए हमला किया गया है। राज्य में बहुजन के साथ अन्याय किया जा रहा है, इसका आरोप प्रस्ताव में लगाया गया है। प्रस्तावों में राज्य में बहुजन समाज के खिलाफ अपराधों की घटनाओं में भयावह वृद्धि, कल्याणकारी योजनाओं और छात्रवृत्तियों के लाभ से उनके वंचित होने की बात कही गई है और दावा किया गया है कि पार्टी खुद को राजनीतिक बयान जारी करने तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि मूक पीड़ितों के लिए आवाज बनेगी। तो हम गठबंधन में हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि हम सत्यता का ज्ञान अपने मुख्यमंत्री से नहीं करावें। हम सत्ता में हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हम ऐसे हमारे नेता नहीं हैं कि उस बात को मुखर रूप से बोल नहीं सकते। कमियां बताएंगे। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के से हमेशा बात होती रहती है और उस पर हमारे नेता ने बात किया। नीतीश कुमार जी के तो काम करने का स्टाइल रहा है। तो क्या नीतीश की तारीफ करते हुए चिराग 2020 वाला ही दांव चल रहे हैं, यानी पिछली बार बिहारी फर्स्ट के नारे से हटकर बहुजन भीम की बात करेंगे? अगर दलित के नेता हैं तो दलित का एकत्रित करके नेतृत्व करना चाहते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? वो नालंदा हो, पटना हो, भोजपुर हो, सासाराम हो, कहीं हो, इसमें कठिनाई क्या है? अब ये तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना पड़ेगा कि किनके लंका में आग लगाएंगे वो, और उनको इसी के लिए रखा गया है कि बार बार आप नीतीश कुमार जी के जो बिहार के मुख्यमंत्री उनके लंका में आग लगाना। बीजेपी के चिराग के इस दांव से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हां, जेडीयू की तिलमिलाहट देखते बन रही है। देखिए कौन कहाँ क्या बोलता है, वो किस मंशा से बोलते हैं वो जाने, लेकिन सुशासन की सरकार में दलितों के बीच जो चर्चा का विषय है कि दलित आज राहत महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी डॉक्टर अंबेडकर की सोच पर आधारित कार्य योजना बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह चिराग जी ने काम किया था और पुनः अब चुनाव का समय आया है तो कह रहे हैं कि 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो भाई आप गठबंधन में हैं भी या नहीं भी हैं, पहले तो वो क्लियर कर दीजिए। जिस तरह से चिराग पासवान के तेवर बदले हुए हैं उसे क्या कहते हैं ये सब जानते हैं, लेकिन इस बागी रूप से असल परेशानी तो जेडीयू को है, क्योंकि चिराग पासवान तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे की कहावत पर काम कर रहे हैं। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।